हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो क्या है सीएमए इंटर के ग्रुप 1 में अपीयर होने जा रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या 4 से 5 महीने में मैक्सिमम अगर हमारे पास हैं तो क्या एक ग्रुप जो है वो बहुत आसानी से या हो भी सकता है या नहीं हो सकता है ना, और किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए और किस तरीके से हमें रिवीजन का प्लान रखना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्लीट A to Z। ठीक है बच्चों, मेरा नाम है CS संदीप अरोड़ा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप 1 4 महीने में कैसे तैयार करें। और जो बच्चे सीए में इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स विद 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ और किसी भी डिवाइस पे प्ले हो जाएंगी, प्लस आपका वीकली डाउट सेशन प्लस 1-to-1 इंटरेक्शन, आपको गाइडेंस सपोर्ट भी मिलेगा और जो प्रॉब्लम होने पर टेक्निकल सपोर्ट भी विद इन फ्यू आवर्स आपके साथ होगा हमारी टीम का। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ग्रुप 1 बाय करना चाहते हैं, ग्रुप 1 आपको अगर जून 24 के लिए अटेम्प्ट के लिए आपको 9,000 में मिल जाएगा। अगर आप 12 महीने की वैलिडिटी लेना चाहते हैं सिर्फ 1,000 एक्स्ट्रा पे करके आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है हमारे पास ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला पेपर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, चौथा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कुल मिला के 4 पेपर हैं हमारे पास। अब क्या ये 4 महीने में पॉसिबल है? जी हाँ, बहुत आसानी से पॉसिबल है। देखिए, अगर मैं आपको बात कहूँ कौन सा सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट एक समय पर सबसे पहले शुरू करने चाहिए, 2 सब्जेक्ट आपको सबसे पहले शुरू करने चाहिए। पहला है हमारा पेपर नंबर 6, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा पेपर नंबर 8, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये 2 सब्जेक्ट करने चाहिए क्योंकि दोनों इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। शुरू से आपका बहुत अच्छा एक बारी बन जाएगा, पूरा का पूरा फ्लो बन जाएगा स्टडी करने का। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में आपको कितने महीने लगेंगे? अगर मैं अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंगली बात कहूँ, देखिए जो हमारी ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट की फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कोस्ट अकाउंटिंग मान लीजिए, कोस्ट अकाउंटिंग तो 90 टू 100 आवर्स के बीच में है, 100 आवर्स लगा लीजिए। ठीक है, और आपके पास एफ जो है वो 80 टू 90 ईयर मैक्सिमम लगा लीजिए। ठीक है, 90 ईयर के बीच में। तो आप ऑन एन एवरेज लिख पकड़ के चलिए, आप 90 आवर्स एक सब्जेक्ट के लेकर चलिए। ठीक है, 90 घंटे अगर आप ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्ट की अगर आप लेकर चलिए, 90 से 100 घंटे चलिए, ज़्यादा पकड़ लेते हैं हम, 100 घंटे ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 4 घंटे का रूटीन है, 4 घंटे का सिर्फ रूटीन है, ठीक है, 4 आवर्स का रूटीन है आपका, 2 घंटे आप दीजिए एफए को, 2 घंटे आप दीजिए कोस्ट अकाउंटिंग को। तो देखा जाए कितने आपके टोटल 50 दिन, 50 दिन में, है ना, 50 दिन में आपके दोनों सब्जेक्ट रेडी हो गए। ठीक है जी, 50 दिन में दोनों सब्जेक्ट आपके रेडी हो गए और 10 दिन आपको कम से कम रिवीजन के लिए भी मिल गए। अब क्या कीजिए अगले 50 दिन में, फिर नेक्स्ट आप क्या कीजिए, DTIDT प्लस बिजनेस लॉ एंड एथिक्स नेक्स्ट 50 डेज में। अब आप ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट जो 2 सब्जेक्ट हैं इसमें आप क्या कीजिए, अगले 2 महीने, ठीक है, अगले 2 महीने लगातार, आप क्या कीजिए, ये दोनों सब्जेक्ट को 75% टाइम दीजिए। ठीक है, और 25% टाइम जो है, जो सब्जेक्ट आपने कर रखे हैं उसकी रिवीजन को दीजिए। 25% टाइम जो अपने सब्जेक्ट कर रखे हैं उसकी रिवीजन को दीजिए। ठीक है, तो अब मान के चलिए 4 से 4.5 महीने में आपका
पूरा ग्रुप जो है, ग्रुप 1 जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप मान के चलिए एक महीना आपको फुल फ्लेज रिवीजन के लिए मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, और 2 सब्जेक्ट की रिवीजन आपकी पहले ही चलती रहेगी, पहले 2 तीसरे और चौथे महीने में। ठीक है, 5 महीने में बहुत जबरदस्त तरीके से रिवीजन के साथ बढ़िया तरीके से आप पूरा का पूरा ग्रुप तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ऐसा तो नहीं होगा पहले आपने 4 घंटे दिए, है ना, लगभग 4 घंटे, अगर आप अगले फिर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में से थर्ड एंड फोर्थ मंथ में, ठीक है, और फिफ्थ मंथ में फिर आपको टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी बन सकते हैं मैक्सिमम उतना आप टाइम अरेंज करोगे, जिससे आपका बहुत ही ईजिली, बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना, आपका पूरा का पूरा ग्रुप तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर आप बात करते हैं कि जो क्लासेस आपको मार्केट में दिखती हैं कि जिनके 250 आवर्स हैं, 250 प्लस आवर्स हैं, तो वहाँ पर तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पर पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट ही रेडी करना, एक सब्जेक्ट ही कम से कम 6-6 महीने वो निकाल देंगे। ठीक है, तो फिर आपको कम से कम 12 घंटे की एवरेज चाहिए आपको सिर्फ एक ग्रुप तैयार करने के लिए, 12 से 15 घंटे, और कम से कम 6 महीने चाहिए, है ना। आपको सोच लीजिए 1000 घंटे हो गए, अगर 250 घंटे की एवरेज लगा लीजिए तो वो चीज़, ठीक है, मैं नहीं उस बात पे नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तभी हमारे बच्चे बहुत इजीली, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली बहुत, और कवरेज बिल्कुल कवरेज होती है बढ़िया तरीके से, कंप्लीट सिलेबस की कवरेज होती है। ठीक है, स्टडी मटेरियल की भी होती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी बताए जाते हैं, सब कुछ। ठीक है ना, तो बढ़िया तरीके से सब कुछ चीज़ें होंगी। आप सिस्टमेटिकली अगर आप चलेंगे, एक पहले बढ़िया तरीके से पढ़ाई की, फिर उसको सिलेक्टिव बेसिस पे साथ साथ थोड़ा सा रिवाइजन भी किया, जो कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं उसको आप 100% नहीं करने की बजाय कुछ सिलेक्टिव बेसिस पर भी कर लीजिए कुछ पोर्शन जो है ना। ये बेस्ट तरीका होता है पूरा का पूरा सिलेबस करने का। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल नए हैं चलो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा जहाँ से आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। थैंक यू।